नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम बैक टू नेचर में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों कहते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी जो बाहर होता है, जो सृष्टि में होता है, वही हमारे भीतर भी होता है। तो ऐसे ही तब होता है जब हमारे जीवन में मौसम परिवर्तन होता है। मौसम परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। जैसे अभी सर्दियाँ चल रही हैं, तो सर्दियों के दौरान हमारी जो त्वचा है वो रूखी और बेजान हो जाती है। तो आज का हमारा विषय भी यही है कि ड्राई स्किन को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और इसका क्या रीज़न होता है। क्या सिर्फ केवल विंटर के कारण ही हमारी स्किन ड्राई होती है या इसके पीछे और भी कई कारण छिपे हैं। तो आज के इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है पंचकर्मा आयुर्वेदा हेयर एंड स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजश्री सोनी जी। तो चलिए स्वागत करते हैं मैम का और जानते हैं उनसे ड्राई स्किन के विषय में। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, जैसे कि हमारा आज का विषय है ड्राई स्किन, तो मैंने जैसे बोला कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा ये समस्या देखने को मिलती है। तो मैं आपसे रीज़न जानना चाहती हूँ कि विंटर्स में ऐसा क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर कि जो हमारी त्वचा है वो रूखी और बेजान हो जाती है। बहुत सुंदर क्वेश्चन। हम अब तक समझते हैं कि सिर्फ एनवायरनमेंट ही हमारे स्किन पर इफ़ेक्ट करता है, लाइक आउटर रीज़न। तो ऐसा ये तो है ही है। साथ में जैसा कि मैं आयुर्वेद हूँ, तो मैं आयुर्वेद के साथ बता रही हूँ। आयुर्वेद में बताते हैं कि ये जो काल है, मतलब कि वसंत ऋतु के पहले जो शिशिर काल है, यहाँ पर पित्त का संचय होता है हमारे शरीर में। और पित्त संचित होने से कि आप देखोगे कि इन दिनों में हमारी अग्नि बहुत प्रदीप्त होती है। तो आप जितना भी हैवी फूड्स खाते हो आप आराम से पचा लेते हो। तो यहाँ पर ये रीज़न है इसका कि पित्त संचित होता है। और इस संचित पित्त को अगर हम अच्छे से यूटिलाइज़ करें, हम प्रॉपरली उसको फूड दें। जैसा कि आपने देखा होगा कि विंटर्स में नानी दादी ने हमको लड्डू खाने को बताया हुआ है, हैवी फूड जैसा घी के साथ, ड्राई फ्रूट्स के साथ। ये सारा कुछ विंटर फूड में इंक्लूड किया गया है। इसका रीज़न है ये पित्त, ये संचित पित्त। तो ये पित्त को हमको देना है सारे हैवी फूड्स, सारे जितने भी पौष्टिक आहार जिसको हम बोलेंगे कि मतलब खूब जिसमें पोषण हो, ऐसे वाले। आपने देखा होगा कि कई कम्युनिटीज़ में उड़द की दाल के लड्डू भी बनाकर खाते हैं। तो उड़द की दाल इतनी हैवी है, वो हम सिर्फ विंटर में ही पचा सकते हैं। तो ये संचित पित्त यहाँ पर काम करता है। अगर यहाँ पर हम डाइट भी हमारा प्रॉपर ना रखें तो ये हमारा पित्त, सबसे पहले पित्त आपके रक्त को खराब करेगा। तो 3 दोषों में से 3 दोष जो हमारे शरीर में है, वात पित्त कफ, यहाँ पर पित्त का, कफ का, ये दोनों का भी रोल है। फिर उसके बाद आता है वात का रोल। तो जो पित्त जब खराब होता है तो हमारे सप्त धातु से हमारा शरीर बना हुआ है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। तो रस और रक्त ये खराब होता है जब पित्त दूषित हो जाता है। और पित्त दूषित होने से जब रस और रक्त खराब होता है तो रस और रक्त सब तरफ चलने वाला है, जो कि हमारी स्किन में है। सो इसीलिए स्किन पर इफ़ेक्ट आता है। दूसरा हुआ कफ दोष। कफ दोष स्थिरता लाता है। कफ दोष संचित, कफ दोष एक्चुअली यहाँ पर पूरा इसका हम बोलेंगे कि अति उसमें हो जाता है। तो जब ज़्यादा हो जाता है फिर कफ भी, तब भी हमारी स्किन में आप देखोगे कि मतलब नॉट इन एग्जैक्टली स्किन, हम लेज़ी हो जाते हैं। सो वो है कफ के स्थिरता का गुण। तो विंटर में आप यू आर मोर लेज़ी, आपको कुछ एक्टिव होने के लिए बहुत सारे एक्सरसाइज करने हैं। हम बहुत सारी गर्म चीज़ों का पालन सेवन, मतलब वो सब करते हैं ताकि हम एक्टिव हों। तो ये 2 दोषों पे हमको महत्व से काम करना। जी मैम, ये जो स्किन ड्राई होने के आपने 2 रीज़न बताए जो कि विंटर्स में सबसे ज़्यादा है, तो क्या इफ़ हमारी स्किन जो ड्राई, जिनको बहुत से लोगों की स्किन ड्राई पूरे साल ही रहती है, तो उसके पीछे भी क्या यही 2 जो दोष आपने बताए यही होते हैं और भी रीज़न्स हैं? हाँ, पित्त दूषित होगा तभी रक्त खराब होगा। और ये संचित काल में हमने अगर पित्त का सही मतलब सही आहार देकर, सही विहार देकर इसको बराबर से यूटिलाइज़ किया तो आपका होगा कि जैसा वापस से वसंत ऋतु में हम देखते हैं, तब भी हम इसका पचन कर क्रिया को स्टार्ट करते हैं। तो शरीर में ये सीज़न वाइज जो चल रहा है, इस सीज़न वाइज को जब हमने ठीक से नहीं किया है तो ये पित्त ही है जहाँ पर हमको हमेशा रक्त का, आपको स्किन डिसीज़ का प्रॉब्लम जो है वो पित्त दोष से ही मेजरली दिखेगा। मैम, जैसे अब स्किन ड्राई हो रही है और अगर हम उसे इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या ड्राई स्किन के थ्रू हमें क्या स्किन की और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। आपके स्किन के रैशेज़ जैसे बढ़ते हैं, सिंपल वे में हम लेंगे कि हमारी स्किन के जैसे रैशेज़ बढ़ते हैं, हमारा कफ दोष एकदम संचित यहाँ पर हो गया है। अब वो कफ दोष को हम एक्टिव करते हैं तो दैट विल गिव यू ग्लो।
राइट, लेकिन अभी संचित है। हम सिंपल भाषा में ले कि कफ जल और पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। सिंपल लैंग्वेज है, हम कफ को सिर्फ हमको सिर्फ ये वाला कफ मालूम है जो हम थ्रोट में फील करते हैं। कफ हमारे बॉडी में 5 प्रकार के, आयुर्वेद के हिसाब से तीनों दोषों के 5-5 प्रकार है, 5 वायु, 5 पित्त, 5 कफ। तो ये 5 कफ जब स्थूल हो जाते हैं, जब ज़्यादा स्थिर उसमें हो जाते हैं, तो विंटर्स में अगर हमने हमारा प्रॉपर ध्यान नहीं रखा तो क्लेदक कफ है जो हमारे जॉइंट्स में है, वो भी स्थिर हो गया तो आपकी मूवमेंट्स हैम्पर हो गई, आपके जॉइंट पेन स्टार्ट हो गए। आपको यही यही मतलब हम जब बात कर रहे थे कि पित्त का भी, तो पित्त का भी जैसे है कि पित्त का साधक पित्त है, पाचक पित्त है। पाचक पित्त को हमने सही ढंग से, पाचक पित्त हमारे जठराग्नि में, इसको हमने सही ढंग से यूटिलाइज कर लिया तो हमारे जो साधक पित्त है, जो रंजक पित्त है, रंजक पित्त जो हमारी स्किन, हमारे आइज़ उसमें काम करता है, इस पर इफेक्ट लाता है। तो रंजक पित्त को जब हम मतलब ये पित्त हमने बेस पित्त को ठीक रखा तो ये सारे 5 प्रकार के पित्त ठीक रहेंगे। अब रंजक पित्त सीधा आपकी स्किन और आइज़ पे काम करता है, तो हम इससे भी, इनसे रिलेटेड भी जो डिसीजेज है, मतलब आपकी आंखों की रोशनी को भी अगर प्रॉपर रखना है तो विंटर में आपको आपकी केयर बहुत अच्छी लेनी है, क्योंकि इस समय पित्त संचित होता है। पित्त का यूटिलाइज आपको प्रॉपरली करना है, उसको प्रॉपर फूड, प्रॉपर आहार विहार देकर। जी मैम, आपने जैसे बोला कि प्रॉपर फूड, प्रॉपर आहार विहार देना है, तो मैं आपसे वही फूड भी जानना चाहती हूँ कि सीज़नल होते हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं सीज़नल, कुछ फूड सब्जियाँ होती हैं, तो हमें सीज़नल ही चलना चाहिए या इसके लिए कुछ स्पेशल अलग डाइट है? नहीं, हमको सीज़नल को तो बिल्कुल, सीज़नल, रीजनल, ओरिजिनल, ये तीनों चीज़ों को अपनाना ही है कि जो ओरिजिनल हो, जैसा कि हम फूड में भी बनाते हैं। आजकल बहुत चीज़ें मॉडिफाइड हो गई हैं, मार्केट में प्रिजर्व्ड फूड्स आ गए हैं, इसको हमको जितना अवॉइड करें हम इस सीज़न में बेटर है। जितना हम ओरिजिनल, जितना हम नेचुरल खाएँ उतना बेटर है। फिर हमने बताया सीज़नल, आपने सीज़न के हिसाब से जो फ्रूट्स हैं, हम देख रहे हैं कि अमरूद इस सीज़न में सर्दी करता है, मतलब खाने से सर्दी करता है, लेकिन वो आता ही विंटर में है, तो आपको उसको खाना ही चाहिए। तो आपके कफ और पित्त लेवल को वो प्रॉपर करेगा। आपके पित्त जो यहाँ पे संचित है, वहाँ पर आप जो अमरूद खा रहे हैं वो आपके पित्त को ठीक रखता है। आपके अंदर, बॉडी के अंदर पित्त से रिलेटेड हमारे पूरे हार्मोन्स है शरीर के, तो इंसुलिन आपका प्रॉपर सिक्रीशंस होगा। इंसुलिन प्रॉपर सिक्रीशन होगा, आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ नहीं आएगी। जो आपके सीजनल फ्रूट्स है वो बहुत रोल करते हैं। आपने देखा है यही सीज़न में सीताफल आता है, यही सीज़न में बेर आते हैं, लेकिन यही सीज़न में हमको कॉफ कोल्ड हो जाता है, तो बेर हम अवॉइड करते हैं, खांसी ना हो जाए। लेकिन जो सीजन फ्रूट है उसको आपको सीजनल, जो भी आपके नेचुरल से आपको जो भी मिलता है, साग सब्जी और ये सब कुछ फल, इसका आपने सेवन बिल्कुल करना ही चाहिए। मैम और क्या फूड हमें लेना चाहिए अपने पित्त दोष को ठीक करने के लिए? हम जितना अभी इस सीज़न में, तो हम जितना नेचुरल लें उतना अच्छा। इस सीज़न में आप देखोगे कि हमारा घी का पचन, मतलब हम ज़्यादा भी घी, जैसा ज़्यादा घी हैवी फूड भी हम खा लेते हैं तो हम आराम से पचा लेते हैं। आप देखोगे कि विंटर सीज़न में, ये शिशिर और वसंत ऋतु में आपकी भूख की कैपेसिटी, आपकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, आप ज़्यादा खाते हो। हाँ, इस सीज़न में आप बिल्कुल चिंता ना करें कि आपका वेट, मतलब आप अपनी स्थिर लाइफ ना जिए, स्थूल मतलब आप एकदम से ये ना हो जाए कि सुस्ती में जिए। आप अपनी एक्सरसाइज और इसको दोनों को बैलेंस करना है, मतलब अच्छा खाना खाना है, साथ साथ एक्सरसाइज भी अच्छी करनी है, साथ साथ अपना वो भी, मतलब अपना विहार, जिसको हम आहार विहार दोनों में लेते हैं, उसको भी प्रॉपर रखना है ताकि आप हमेशा एक्टिव रहें। तो ये हम बैलेंस रखेंगे तो आप देखोगे कि ये जो सीज़न है ये आपकी साल भर की एनर्जी स्टोरेज सीज़न है। तो ये सीज़न बहुत ही वंडरफुल, ब्यूटीफुल है। तो मैम कुछ हर्ब्स भी अगर आप बताएं जो ये हमारी रूखी त्वचा है उसको वापस निखारने में मदद करे। राइट, आयुर्वेद में ना सबसे ज़्यादा महत्व दिया है तेलाभ्यंग को, मतलब ऋषि मुनियों ने अपने इसमें लिखा हुआ है कि इन सीज़न में तो मालिश करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम लोग आयुर्वेद में, जैसा हम अभ्यंगा बोलते हैं, अलग अलग तरीके के तेल का आप यूज़ कर कर आप बॉडी पे मालिश कर सकते हो। जैसे अपना बादाम तेल है, फिर अपना कोकोनट ऑयल है, सीसम ऑयल है, और भी मेडिकेटेड ऑयल्स है। जैसे आपको सिर में मसाज करनी है, यू कैन यूज़ अपना ब्राह्मी तेल है, फिर आप यूज़ कर सकते हो। सिर में भी आप आलमंड ऑयल को यूज़ कर सकते हो। और भी बहुत सारे आयुर्वेद में कई नमूने के हर्ब्स के ऑयल्स मिलते हैं आपको, जिससे आप मालिश कर सकते हो। ये हुआ है एक्सटर्नल। बहुत सारे आपको, मतलब इस सीज़न में तो ऐसा कहा गया है कि आपके मतलब सिर के ऊपर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक का आपको मालिश होना चाहिए। क्यों? कि मैंने जैसा आपको बताया कि कफ यहाँ पर स्थिर हो जाता है क्योंकि विंटर है, तो ये कफ को चल बनाना है हमको, तो इसको थोड़ा सा हमको हॉट, मतलब वो देना है, गर्माहट देना है ताकि वो फ्लो में हो।
तो यहाँ पे फिर वो जो हमारे अंदर सुस्ती वाला नेचर हमारा बन जाता है, वहाँ से हम बाहर आते हैं। तो ये वाली प्रोसीजर्स जो हैं ये उसको काम करेगी। तो संचित कफ जो है, जैसा कि मान लो कि आपकी स्किन भी ड्राई हो रही है, अब हमको जब विंटर में ऐसा होता है कि हम गर्म पानी पिए, अच्छा लगता है, लेकिन आप इतना भी गर्म ना पिए कि जिससे ड्राइनेस और बढ़े। तो आपको वहाँ पे ल्यूक वार्म का यूज़ करना है। पर हम क्या करते हैं, ठंड में ठंड ज़्यादा है बोल के बहुत सारी गरम गरम चीज़ें लेना शुरू करते हैं। मतलब कि बहुत सारा गर्म का, आप स्नान भी करते हो तो बहुत गर्म पानी से करते हो, वो नहीं करना है आपको। वो भी थोड़ा सा मतलब एक लिमिट वाली मात्रा में, कि जिसको हम हॉट से कम ही बोलेंगे, उसको गोरोचन हम बोलते हैं जैसा कि संस्कृत में, तो उसको यूज़ करना है ताकि आपका स्किन का टेक्सचर मेंटेन हो। बहुत हॉट वाली चीज़ें, बहुत गर्म वाली चीज़ें, जैसा ना पीने में भी, जैसा अभी ये दिन में चाय का मज़ा भी कुछ और है। तो लेकिन क्या करता है इंसान की, बहुत ठंड है तो 2 से 3 बार चाय पीना शुरू करता है, वो भी अगेन आपके अंदर पित्त को भी ख़राब करेगी। तो हम यहाँ कफ पित्त को बैलेंस करने के चक्कर में हम ख़राब कर रहे हैं। तो यहाँ हमको ध्यान रखना है कि हमको करना क्या है। तो हम गरम चाय भी, जैसा बताया, तो मैं अदरक तुलसी वाली चाय को महत्व देती हूँ। अश्वगंधा की चाय होती है, बहुत सारे हर्ब्स मिला के हम चाय बनाते हैं। जैसा मेरे पास, मैं अपनी एक पेशेंट के लिए हर्बल टी बनाती हूँ पूरी, जिसमें हम तेज पत्ता, दालचीनी, इलायची, लौंग, काली मिर्च और ये सारे हर्ब्स, अश्वगंधा है, फिर मुनक्का के पत्ते हैं, ये सबको मिलाकर बनाते हैं ताकि ये आपके अंदर ताजगी रखे, आपको मतलब आपके अंदर ताजगी निर्माण करे, ताकि आपके पूरे सर्कुलेशन से आपके सेल्स एक्टिव हो। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। मैम जैसे आप बोल रहे हैं कि हॉट चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, तो जैसे इस सीज़न में, विंटर सीज़न में लोग जो है गर्म पानी से भी नहाते हैं, तो कहीं ना कहीं सुना है कि गर्म पानी से नहाने से जो है हेयर्स को बहुत नुकसान होता है, तो क्या स्किन को भी ऐसे नुकसान हो सकता है गर्म पानी से? बिल्कुल। देखिए, जब ज़्यादा गर्म पानी आप लेते हो तो आपके स्किन के अंदर जो मेलानिन है, जो आपके अंदर कोलेजन है, वो सब डिस्टर्ब होता है। और जैसे ही वो डिस्टर्ब होता है तो आपकी स्किन और ड्राई होना शुरू होती है। अब आयुर्वेद की परिभाषा में हम लेंगे कि ज़्यादा गर्म चीज़ आप करते हो तो आप वहाँ के कफ को कम करते हो और आप वहाँ की हीट को बढ़ा, मतलब जैसे ही कफ कम हुआ आपकी स्मूथनेस चली गई। स्मूथनेस इज़ विथ योर कफ। तो आपने ज़्यादा गर्म, देखिए अभी ज़्यादा गर्म पानी हम करेंगे तो घी पतला हो जाता है। उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर जितने भी, मैंने आपको वेराइटीज़ ऑफ कफ बताए, तो जॉइंट्स के अंदर अलग कफ है। आप देखोगे बहुत सारे लोग जॉइंट पेन्स होते हैं तो इतना गर्म पानी, इतने गर्म उससे हॉट पैकिंग करते हैं और बार बार करते हैं। बार बार करने से क्या होगा कि जॉइंट्स के अंदर का जो कफ है वो भी सूखना शुरू होता है। सो द नेक्स्ट प्रोसीजर, द नेक्स्ट वो होगा कि आपके जॉइंट्स में अभी तो रिलीफ है, लेकिन आगे जाके आपको दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, आपके जॉइंट्स में आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो ये सबको हमको एक लिमिट में रखना है। तो कहावत ही बनी है ना, अति सर्वत्र वर्जयेत। तो सारी चीज़ अति कहीं नहीं करना है, बी इन लिमिट। तो बहुत गर्म पानी आपके बालों को जिस तरह से ख़राब करता है, आपकी स्किन के ये कफ तत्व को जैसे ही कम होगा, आपका ग्लो, शाइनिंग पित्त और कफ से है मैच होती है। तो ये मैच करने के लिए आपको नेचुरल्स, जैसा कि मैंने इसलिए बोला कि जितने नेचुरल फूड आते हैं, इतने सारे फ्रूट्स आप देखोगे विंटर में ही आते हैं, ज़्यादा फ्रूट्स, तो आप वो सबको कंज्यूम करें, उसका सेवन करें, तो आप नेचुरल उसमें रहो। जी मैम, आपने जैसे अभी ऑयल मसाज बताई थी और ये अभी आपने इंटरनल फूड्स वगैरह बताए, बट जैसे बहुत सारे लोग अभी मार्केट से मॉइस्चराइज़र ख़रीद के लगा लेते हैं, तो क्या कुछ हम नेचुरल मॉइस्चराइज़र्स का भी उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल, नेचुरल मॉइस्चराइज़र्स बहुत है। देखिए, हमने सिंपल, आप नारियल का तेल, ये एक नेचुरल, अगर आप तेल लगाना नहीं चाहते, कभी कभार ऐसा होता है कि तेल डस्ट अट्रैक्ट करता है। अगर आप बाहर जा रहे हैं, रात में आप सो रहे हो, यू अप्लाई द ऑयल। दिन में आप कोकोनट मिल्क बनाइए, जो गिरी से मिल्क बनता है, उसको आप अप्लाई करिए, वो आपको एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र देगा। बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं, जैसा कि मंजिष्टा ले लो, सारिवा ले लो, मुलेठी ले लो, ये आपके स्किन के अंदर मॉइस्चर प्लस आपकी स्किन के हार्मोन्स को भी बैलेंस करते हैं। तो ये आपके स्किन को नेचुरल ग्लो देते हैं। तो ये वाले हर्ब्स का भी अगर आप तेल बना सकते हो, या आप मतलब इसके अब तो मार्केट में, जैसा मैं अपना कॉस्मेटिक भी चलाती हूँ, तो मैं इसके साबुन भी बनाती हूँ, इसके मॉइस्चराइज़र क्रीम्स, फेस वॉश हम बनाते हैं। तो ये सब आपको एक नेचुरल इफ़ेक्ट देंगे स्किन में, और ये नेचर का जब हम यूटिलाइज़ करें ना, आपको कोई केमिकल की ज़रूरत नहीं है। मैम ओमेगा 3 और विटामिन ई, ये भी हेल्प करते हैं हमारी स्किन को दोबारा निखारने में? हाँ, बिल्कुल करते हैं। देखिए, ये क्या है, ऑयल है,
ओमेगा 3 जो है ये ऑयल तत्व है। जैसे ना ऑयल तत्व आपके पित्त को और आपके कफ को प्रॉपर सर्कुलेशन में हेल्प करेगा। तो ये नेचुरल ऑयल्स है जो हमको हेल्प करेंगे ही करेंगे बिल्कुल। और इससे ज़्यादा ग्लो, जैसा कि ना हम देख रहे हैं आजकल ऑल डिजिटल उस पर कि विटामिन ई के कैप्सूल्स को आप मिला लीजिए। नेचुरल विटामिन ई भी आप ले सकते हो। सीड कॉकटेल्स, आज ये दिनों में हम ड्राई फ्रूट्स का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, उसमें क्या है, ओमेगा 3 ही है। और आप ड्राई फ्रूट्स जब कंज्यूम करते हो, आप देखते हो आपके विंटर में स्किन अपने आप ही नेचुरली काफ़ी अच्छी हो रही है, बिकॉज यू आर कंज्यूमिंग मोर ड्राई फ्रूट्स, जहाँ पर ओमेगा 3, ओमेगा 6, विटामिन ई सब कुछ अवेलेबल है। तो हमारे जितने भी सीड्स है आप ले लीजिए, खरबूज तरबूज के बीज है, सैफोला के सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स हैं, ये सारे सीड्स, बादाम हम खाते हैं, अखरोट, हम विंटर में सारे ड्राई फ्रूट्स का मज़ा जो है वो हम ले तो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का साइंस यही है कि नेचुरली हम सारे ऑयल्स कंज्यूम करें। जी मैम, विंटर्स में बहुत सारे लोग दोपहर का वेट करते हैं कि दोपहर की धूप होगी, धूप सेकेंगे। तो क्या धूप अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा लें तो वो भी हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है? हाँ बिल्कुल। धूप देखिए, आप खुद ही फील करोगे जब आप ज़रूरत से बहुत अच्छी, जब चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है हम ज़्यादा करना चाहते हैं, लेकिन वहीं वापस यही आएगा, अति सर्वत्र वर्जित। आप जब ज़्यादा देर धूप में बैठते हो आपको फीलिंग आएंगी, आपके अंदर सुस्ती जागेगी, आप और सुस्त हो जाओगे, क्योंकि आप ज़्यादा देर बैठ रहे हो। क्योंकि गर्मी अच्छी लगती है, लेकिन लिमिट से ज़्यादा जब हो जाएगी तो वो नुकसान ही करेगी। तो ज़्यादा देर आपको नहीं लेना है, लिमिट में आप बिल्कुल ले सकते हो। यू कैन वेट फॉर सनलाइट। सनलाइट तो हमेशा सूदिंग ही रहेगा। सो द स्टार्टिंग सनलाइट इज़ ऑलवेज सूदिंग। तो आप समर में भी देखोगे कि समर में जब उगते हुए सूरज की रोशनी आपको अच्छा दिखती है, लेकिन जैसे जैसे वो प्रखर होती है वो आपको अच्छी नहीं लगती। तो विंटर का हमको फीलिंग इसलिए है कि हमको ज़्यादा देर बैठना है, लेकिन हमको बैठना बहुत देर तो नहीं। मैम क्या टाइम ड्यूरेशन रहे? 45 मिनट्स, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं। ओके जी। तो मैम जैसे सुस्ती वर्ड आपने यूज़ किया, विंटर्स में आपने पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, तो ये सच है मैम, लेज़ी हो जाते हैं, एक्सरसाइज, योगा ये सब बंद कर देते हैं। तो क्या ये भी प्रभाव डालता है फिर हमारी स्किन जो हमारी रूखी हो रही है उस पर? हाँ, डालता है ना, क्योंकि यहाँ पे आप वापस से कफ को फिर से मतलब वो कर रहे हो, तो कफ हमको इसीलिए हम क्यों गर्म पानी हमको अच्छा लगता है, क्योंकि हम उसके बाद ताज़गी फील करते हैं। तो ऑलवेज विच फीलिंग इज़ गुड, जो ताज़गी देती है। सुस्ती वाली फीलिंग आपको हैप्पीनेस नहीं देती है, हैप्पीनेस ताज़गी वाली फीलिंग ही देती है। तो हमको वो अवॉइड ही करना चाहिए कि हम जो सुस्ती और सब कुछ, तो ये इफ़ेक्ट तो होता ही है। और जैसे जैसे सुस्ती है, और आप देखोगे कि ये सुस्ती को अगर आप फिर, जैसे आपने बोला कि धूप ज़्यादा लेने से नुकसान है, वैसे ही सुस्ती ज़्यादा करने से भी तो नुकसान है। इन टर्न आप देखोगे ऑलरेडी हमारा डाइट हैवी उसका है, और फिर आप सुस्ती कर रहे हो, तो अगेन इट विल लीड टू ओबेसिटी और डायबिटीज और समथिंग। मैम कुछ इजी योगासन्स अगर आप बताएं? सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट, मैं सबसे ज़्यादा उसको ही बिलीव वो करती हूँ। एंड सूर्य नमस्कार इज़ ऑलवेज बेस्ट, क्योंकि उसमें जितने 12 आसन होते हैं, हमारी पूरी मसल्स, ईच एंड एवरी मसल, ईच एंड एवरी सेल को एक्टिवेशन होता है। सो आई बिलीव इन सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट आपको काम करेगा। जी तेल मालिश आप बिल्कुल नहीं भूलें, बिल्कुल तेल मालिश करके आप सूर्य नमस्कार करें, आपके अंदर और ताजगी आएगी, क्योंकि आप वार्म ऑयल लगाओगे स्किन पे, तो दैट विल गिव वार्मथ टू योर स्किन, टू योर सर्कुलेशन। और फिर धूप की ताजगी। मैम, इसके साथ ही ध्यान का भी आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या ध्यान भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा? बिल्कुल करेगा। देखिए, हमारी स्किन ड्राई हो रही है क्योंकि हमारा पित्त बढ़ रहा है। हमारा पित्त कब बढ़ रहा है? दिस इज़ ऑल अ साइकिल। हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है, हमारा पित्त बढ़ रहा है, हमारा काम का प्रेशर हम पर बढ़ रहा है, या फिर हमारा डाइट हमको चेंज करा रहा है। तो इनडायरेक्टली हम ये सब, दिस रीजन्स आर फॉर स्ट्रेस। और जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। सो जब हम स्ट्रेस फ्री होते हैं, योर बॉडी इज़ रिलीजिंग सम स्पेशल हार्मोन्स, जो हार्मोन्स हमारी बॉडी को, मतलब हमको हैप्पीनेस देंगे। हैप्पी हार्मोन्स ही नाम दिया है, ऐसे तो नाम। सो वो हार्मोन्स जब हमारे अंदर रिलीज होते हैं, योर सर्कुलेशन, योर एंजाइम्स, योर एवरीथिंग इज़ वेरी प्रॉपर। तो जब ये सारे प्रॉपर हो गए तो नेचुरली इट विल गिव अफेक्ट टू योर स्किन। आपका ध्यान में हम जब स्थिरता में आते हैं, जब हम थोड़ा सा विचारों से अलग हो जाते हैं, तो हमारे सर्कुलेशंस में स्थिरता नेचुरल वे में आते हैं। और जब नेचुरल वे आपकी बॉडी का जो रहेगा उसको अपनाएगा, तो नेचुरली योर स्किन विल ग्लो। आप देखोगे जो ज़्यादा साल से ध्यान करना है, उसकी स्किन की उसकी आभा ही अलग होगी, उसके फेस का ग्लो अलग होगा। तो मैम जैसे
अभी सुस्ती की बात हो रही थी, आपने बताया कि योगासन्स भी करने हैं, ध्यान पे भी हमने बात की, तो विंटर्स में नींद भी बहुत ज़्यादा आती है, तो ज़्यादा नींद भी क्या नुकसान पहुंचाती है हमें? हाँ, बिल्कुल ना, जैसे मैंने बताया आपको कि हम सुस्ती वाला ही जब हम ज़्यादा कन्वर्ट कर ले तो यू विल गो इनटू द स्लीप। तो ज़्यादा सोना भी नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि आपको 7 आवर्स टू 8 आवर्स से ज़्यादा सोना नहीं है। और उसके बाद, क्योंकि इस समय इस दौर में, इस सीज़न में आप देखोगे कि सूर्य की किरण में एक अलग प्रकाश है, नेचर में एक अलग हवा है, तो ये हमको नेचर से भी लेना है। तो ये सब लेंगे हम तभी तो होएगा, तो फिर हम सोते रहेंगे तो ये कब ले पाएंगे। तो इसलिए हमको इसका यूटिलाइज, नींद को तो बिल्कुल ध्यान में रखना है कि लिमिट में ही रखना है। जी मैम, इसके अलावा कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट्स, कुछ आयुर्वेदा ट्रीटमेंट्स जो आप शेयर करना चाहें? हाँ, आपने जैसे मॉइस्चराइज़र का भी पूछा, तो वहाँ पर मैं बताना रहा था, सिंपल सा एलोवेरा आपको हेल्प करेगा स्किन पे। हल्दी का यूज़, देखिए हम ऐसे भी कफ कम करने के लिए हम हल्दी का दूध पीते हैं विंटर में, हम लेमन जो हमारा है अभी येलो टी जो चल रहा है, तो ये भी बहुत इफ़ेक्ट करता है आपके स्किन में, तो हल्दी का यूज़ आपको करना है। तुलसी अदरक आपको काम करेगा ही करेगा। तो ये सारे जो सिंपल चीज़ें हैं, सारीवा मंजिष्ठा, मैंने हिबिस्कस की चाय, हिबिस्कस के जो फ्लावर्स है, तो गुड़हल के जो फ्लावर्स है उसकी चाय आप पीजिए, वो आपके अंदर ताजगी लाएगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, आपकी स्किन को ग्लो देगा। इसका एप्लीकेशन भी अच्छा है और इंटरनल कंजम्पशन भी बहुत अच्छा है। मैम, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई अपनी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए और उसमें निखार लाने के लिए, तो आपने कार्यक्रम में आके हमारे साथ ये जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में हमने बात की ड्राई स्किन के ऊपर कि ड्राई स्किन को हेल्दी करने के लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट्स फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या योग आसन कर सकते हैं, कैसे ध्यान के माध्यम से हम अपनी स्किन में दोबारा से ग्लो ला सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को फॉलो करें, स्वस्थ रहे, यही हमारी कामना रहती है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे PNC ऐप को भी डाउनलोड करें। नमस्कार। PMC हिंदी बदले